हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो अक्सर हर विद्यार्थी के मन में चलते रहता है, और वो है कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका और टाइम के बारे में किसी को उतना नॉलेज नहीं होता है। इसके चक्कर में वो जल्द से सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो चलो साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में ऐसा ही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपकी सरकारी नौकरी की फुल तैयारी, चाहे तो जो भी क्षेत्र में कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, चाहे तो जिसमें भी कर रहे हैं, उसका मैं फुल तैयारी के साथ में आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात को बताऊंगा जो आपके जीवन में काफ़ी मायने रखता है, और उसी के फॉलो करके आप सरकारी नौकरी में अपनी जगह पकड़ बना सकते हैं। तो साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको ये वीडियो का लाभ मिल सके। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के अलावा मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आते रहता हूं, तो उसी टॉपिक पे मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं जिसका मेन बिंदु है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। पढ़ने के सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग अच्छे कोर्स मार्किंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारी जॉब नहीं होता है। जानते हैं, उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण ये होता है कि आपने पढ़ाई तो किया, लेकिन उस पढ़ाई को किस नज़रिए से किया, किस प्रकार से किया, वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको जल्दी सफलता नहीं मिलता है। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते हैं, वो इस चीज़ को नहीं बताते हैं कि हाँ एग्ज़ाम की तैयारी है सो कैसे करें। तो साथियों, मैं आज आपको पढ़ाई से लेके एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलने तक कैसे सावधानियां बरतना चाहिए, वो मैं आज आपको पूरे क्लियर करूंगा। मैं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण टिप्स या महत्वपूर्ण बिंदु 10 बिंदु लेके आया हूं, जिसको आप अगर अमल कर लेते हैं तो 100% गारंटी करता हूं कि आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। साथियों, आज के दौर में जो नौकरी का एक होड़ लगा हुआ है, बेरोजगारी का एक आलम इस तरह से चल रहा है कि हर जगह हर नौजवान लोग कोई बीए, कोई एमएससी, कोई पीजी कर करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं है। तो साथियों, मैं आज आप लोग को बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो को, पूरा वीडियो को देख लिए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ज़रूर इस बार सफलता पाएंगे। चाहे तो आप एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, बैंक हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या अदर डिफेंस लाइन जाने की सोच रखे हैं, उसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए, मैं आज वो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं आपको चर्चा करता हूं। तो साथियों, पहला बिंदु है जो कि पढ़ने का सही समय का चयन करना। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि पढ़ने का सही समय का चयन करना ये क्या मतलब रखता है। तो साथियों, ये पढ़ने का सही समय का चयन करना, देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, तो जो पढ़ने का टाइम है उसका भी एक लिमिट होता है। आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो सुबह 5 से 8 इतना एक्टिव रहता है, 80 से 90% आपका माइंड क्या होता है, स्थिर होता है। सुबह सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश रहता है, किसी तरह का आपको कोई परेशानी नहीं रहता है। तो उस टाइम पढ़ाई का चयन करें।
जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठ गए, उठने के बाद आप फ्रेश होके आप पढ़ाई को शुरू करें। साथियों, ऐसे तो पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो एक तथ्य होता है कि सुबह का जो पढ़ाई होता है ब्रह्मचर्य होता है, उसमें ऋषि मुनियाँ भी देखते होंगे कि जो सुबह जाग के जो तपस्या करते थे और भजन कीर्तन करते थे, उसमें कुछ न कुछ राज होता है। क्योंकि आप जब सो के उठते हैं सुबह का टाइम में, तो माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है, किसी तरह का माइंड में उलझन और तनाव नहीं रहता है, क्योंकि आपने सोए तो माइंड को हल्का कर दिए, फ्रेश हो गया, उस टाइम आपको पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सफलता का राज बताना चाहता हूं आपसे कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो 10 बजे रात से लेके 2 बजे रात तक के बीच में किया हूं। अब कहे कि सर ऐसा क्यों, अभी तो आप बता रहे हैं कि सुबह का माइंड फ्रेश होता है। हाँ होता है, लेकिन हमसे कभी भी सुबह नहीं पढ़ा गया, और नहीं पढ़ने का कारण था क्योंकि हम आज नौकरी के बाद भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उससे पहले भी मैं पढ़ाया करता था। हमारे पास 5 बजे से बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए, बताइए मैं उस टाइम कैसे पढ़ पाऊँ। इसके लिए मैं हथकंडा अपनाया नाइट की। नाइट में 10 से 2 इतना शांति मिलता था, इतना बिल्कुल टाइमिंग मिलता था कि क्या मैं आपको बता सकूं। क्योंकि घर में भी रहते थे, सभी लोग खा पी के सो जाते थे, मैं अपने कमरे में जाके अपना शांति से जो ही पढ़ाई होता था माइंड को स्थिर रख के पढ़ाई करते थे। और दूसरी बात कि जब पढ़ाई करते हैं तो मन को शांति बनाए रखें, किसी तरह का मन में टेंशन नहीं। अब पढ़ रहे हैं, जीके याद कर रहे हैं और टेंशन सता रहा है, अरे यार मेरा दोस्त तो उधर खेल रहा होगा, हमें भी जाना चाहिए खेलने के लिए। तो साथियों ये सब ध्यान निकालिए, कम पढ़िए लेकिन पूरा फोकस किस पे कीजिए, उस बिंदु पे कीजिए जो आपको पढ़ना है, जो आपको हासिल करना है। तो आपका पहला बिंदु तो हो गया कि पढ़ते समय बिल्कुल एकदम देखिए, अब पढ़ने का सही टाइम होना चाहिए उस अनुसार से, जिस तरह से आपको अब सेट बैठता है। कोई सुबह सुबह दौड़ने के लिए चले जाते हैं, कोई व्यायाम करने चलते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो रात में अपना जो कि पढ़ाई कर सकते हैं। साथियों दूसरा बिंदु आपका है कि सभी विषयों का बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना, पूरा ध्यान देना। देखिए अब आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू में नहीं देखें और बीच से आके देखने लग गए तो आपको शायद ये नहीं पता चलेगा काफ़ी देर तक कि किस टॉपिक पे वीडियो है, किस टॉपिक पे ये बातें बताया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना भी चैप्टर है, जितना भी विषय है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स जो भी हो गया, वो सब का बेसिक रूप से जानकारी कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हासिल कीजिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप मैथ में रेशियो पढ़ रहे हैं। अब रेशियो पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना होना चाहिए कि क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल जो तरीका है बनाने का, वो किस तरह से फार्मूला से बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब की पूरी जानकारी होना चाहिए। अब जैसे कोई टॉपिक में आप जीके पढ़ रहे हैं, अब साइंस में है जो कि आप मान लीजिए कि लाइट पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं। अब प्रकाश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से जो रटाएं हमने वही आपको याद होगा, बाकी तो अगर दूसरा कोई, अब हमने पढ़ाए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सपोज दैट आप तो वो पढ़ लिए। अब क्वेश्चन में दे दिया कि इन चारों में प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं, कोई एक नियम दे रखेगा, तो बताइए क्या आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सिर्फ हमने तो आपको बस ये रटवाए हैं कि 2 नियम होते हैं। अगर हमसे बेसिक पढ़े होते कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं, तो ऑप्शन में देखते और आप क्या करते, मार देते, तो आपका 1 नंबर क्या हो जाता, आपके हाथ में आ जाता है। इसीलिए कहा गया कि किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक ना, समझ क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा है कि जितने सारे विषय हैं
उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करें, ना कि एकदम पढ़ रहे हैं बाबर हुमायूं रट रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें रटना नहीं है, बल्कि किसी भी टॉपिक को समझना है। ये तीसरा बिंदु आपको ये बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को समझिए, क्योंकि रटा हुआ आज पढ़िएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या करिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन एक समझा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप क्या करिएगा, कभी भी मार नहीं खाइएगा। अब आपका चौथा है जो कि मैं बताऊं, चौथा जो बिंदु है वो कह रहा है कि आप ग्रुपिंग में पढ़ाई करें। ग्रुपिंग में पढ़ाई करने के लिए जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो उसमें ग्रुपिंग में पढ़ने से क्या होगा कि क्यूज प्रतियोगिता हो गया, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा पूछी करेंगे। अगर मान लीजिए कि 10 लड़के हैं, उसमें से कोई एक लड़का को प्रधान बना दीजिए कि चलो भाई आप क्वेश्चन पूछो, हम लोग क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। उससे क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा होगा, जो आपने पढ़े उसका रिमाइंडिंग होते रहेगा, पुनर्चक्रण से घूरते रहेगा क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन हुआ तो आपका बारी है, आप बताएं तो अगला सुना कि ये क्वेश्चन का जवाब ये है, चाहे तो अगला बोला तो आप समझेंगे वो है। अगर वो भी नहीं बताया तो फिर से क्वेश्चन आपके पास जाएगा लौट के और आपको बताने का अवसर मिलेगा। उससे क्या होगा कि कंपटीशन की भावना जगेगा कि मेरा दोस्त क्यूज प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें 25 नंबर ला रहा है, मैं 10 नंबर क्यों ला रहा हूँ, वो फर्स्ट में आ रहा है, मैं थर्ड में क्यों आ रहा हूँ। इससे क्या हो कि मन का जो अंदर का शक्ति जो होता है ना, चेष्टा, पढ़ने की इच्छा करने की, वही आपको क्या हो जाएगा, हासिल होगा। और एक दूसरे की परेशानियां को जानने की कोशिश करें। दूसरी बात की, अब जब आपके लिए अब ये 5वां बिंदु है कि आप अगर ग्रुपिंग का व्यवस्था नहीं हो पाता है, या तो देखिए हर हमेशा ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, हर हमेशा क्यूज प्रतियोगिता नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अगर जब आप घर में रहें तो सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में भी पूरा ताकत होती है। कोचिंग क्लास से जो पढ़ के आएँ, या चाहे तो पढ़ते पढ़ते आप छोड़ दिए हैं, तो आप क्या करें, सेल्फ स्टडी को कैप्चर करें। सेल्फ स्टडी में कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई भी विषय पढ़ना है, उसको गहन अध्ययन करें, मन को शांति बना के उसको आज क्या आप पढ़ा कीजिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अक्सरहा में जब क्यूज प्रतियोगिता ख़त्म होता था, हमारे क्लास में ही चालू कर रखते थे हम अपने उसी रूम में। मैं जब सब लोग चले जाते थे, स्टूडेंट दोस्त लोग, तो मैं अपने खुद अकेले पढ़ने चालू कर देते थे। बहुत बिंदुओं को मैं समझता था कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, इस बात को गौर करते थे। अब आपको छठा है कि जिन चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, छठा बिंदु ध्यान दीजिए, कह रहा है जिन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उसका सेट प्रैक्टिस पे काफ़ी ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि इसमें से बहुत से लड़के होंगे जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ डिफेंस लाइन में, डिफेंस में जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आप क्या कीजिए कि जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का फोकस बनाए कि हमको ये नौकरी में जाना है, हमको इसकी तैयारी करना है, उसका सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सेट प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं कि घर में रहें, अकेले में 1-2 क्वेश्चन बनाए, फिर दोस्त का फ़ोन आ गया, फिर पार्क घूमने जाना है, फिर उधर किसी के साथ शादी ब्याह में घूमने जाना है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर बैच में, ग्रुप में सेट प्रैक्टिस का मौका मिलता है तो उससे बड़ा कोई अच्छा टाइम नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो गांव में दूर दराज के लोग होते हैं, उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए है कि मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन का आप सेट प्रैक्टिस का बुक ले आइए और एक निश्चित टाइम टेबल, जैसे एग्ज़ाम में होता है टाइम, उस तरह का टाइम सेट कीजिए। अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए और एकदम बिल्कुल मोबाइल को साइलेंट करके आप है जी कि मतलब एग्ज़ाम की समझिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, और उस तरह से सभी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ईमानदारी पूर्वक
क्योंकि वहाँ पे ना आपको कोई देखने वाला है, ना कोई गाइडलाइन करने वाला है, ना कोई एग्जामिनर है। अगर वहाँ पे आप चीटिंग करेंगे तो किसको धोखा देंगे? अपने आप को धोखा देंगे, किसी और को धोखा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप वहाँ पे ईमानदारी से और सही समय पे आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। अब साथियों, जब वो सेट प्रैक्टिस किए तो अब 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 40-50 नंबर आ गया, चलो हो गया। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उसको एक बार फिर मिलाने के बाद, चेक करने के बाद, कॉपी चेक करने के बाद आप देखिए कि हमने कौन सा क्वेश्चन को गलत किए, इसमें कौन सा चीज़ को मैंने छोड़ा जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो उसको फिर से आप रफ पेज पे क्या करें, दोहराएं, बनाएं, ताकि आपको फिर जो अगला एग्जाम में, चाहे तो अगला सेट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या हो जाए, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथियों, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा पसीना चल रहा है और कोई बात नहीं है। क्योंकि हम आप लोगों के बीच में ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आप मेरे पसीने, मेरी मेहनत को देख के इम्प्रेस हो सके और आप थोड़ा माइंड लगा सके। देखिए, जब सर हमारे लिए इतना कर सकते हैं जॉब में होते हुए, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं बीच बीच में ऐसे सारे वीडियो लेके आते रहूँगा जिससे कि आपको किसी तरह का परेशानी ना होगा। और आप देख रहे होंगे कि पीछे मेरे स्क्रीन के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है सनराइज कोचिंग सेंटर का, वही मेरा कोचिंग सेंटर का ऐड है। तो साथियों, जब आपको मैं लेके चल रहे थे कहाँ पे कि जब सेट प्रैक्टिस किए तो उसमें बहुत सारे जो जीके जीएस होते हैं, उसको क्या कीजिए कि अगर जो नहीं बना या तो गलत हो गया, उसको एक अच्छे से कॉपी में क्वेश्चन को उतारें और उसका जो सही आंसर है, चारों ऑप्शन को नहीं उतारें, जो सिर्फ सही आंसर है उसको आप लिखें। जितना भी सेट प्रैक्टिस करें उसे लिखें और फिर उसे जब मौका मिले बीच बीच में क्या करें, पढ़ते रहें। क्योंकि साथियों, जब हमने रेलवे की एग्ज़ाम देने के पहले मैं ग्रुप डी के 5 सेट है जो कि पूरे 5 प्रकाशन के बुक को मैं पूरे क्लियर किया था एग्ज़ाम में जाने से पहले 2013 में। उस टाइम मैं वही करते थे कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उसको मैं कॉपी में लिखते थे और उसे बीच बीच में दोहरा के पढ़ते रहते थे। जो मैथ नहीं बनता था, गणित नहीं बनता था, रीजनिंग नहीं बनता था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देके फिर मैं उसको क्या करते थे, हल करते थे। साथियों, ये चीज़ हो गया। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हथकंडा है। जो विद्यार्थी अभी तक लगी ये तरीका नहीं अपनाए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप ये तरीका अपना के देखें। आपका मार्किंग अभी जो 40 से 50 आ रहा है, 70 से 75 के बीच में जाने लग जाएगा। करके तो देखिए, क्या जाता है इसमें, मेहनत करके देखिए। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा जो छठा पॉइंट था वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। अब 7वां है कि बहुत ही कारगर साबित हुआ है ये बिंदु हमारे लिए कि पुराने पत्रिका, दर्पण, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। कहे कि सर ये पुराने न्यूज़ पत्रिका पेपर क्या है? अगर आपके घर में कोई बड़े लोग पढ़े होंगे या तो दोस्त यार में कोई बड़े लोग जो पढ़े होंगे, वो आज से 10 साल पहले चले जाइए, उनके पास सक्सेस मिरर होगा, प्रतियोगिता दर्पण होगा और बहुत सारा ऐसा है जो कि पत्रिका होता है, अरिहंत का हो गया और भी पब्लिकेशन का हो गया, ठीक ना। तो ये सब पत्रिका को आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, विविध क्वेश्चन रहते हैं। उसको भी आप एक बार कॉपी में उतार के, या तो अगर उतार सकते हैं तो उतार के पढ़िए, या तो बुक है किन्हीं का दे रखे हैं तो बुक को भी बस मतलब क्या करें, रट जाएं, याद कर ले, समझ ले। उससे क्या होता है कि जो अक्सरहा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पुराने पत्रिका, सक्सेस मिरर हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, ये सब से क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको
जो भी मैं बिंदु बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनाया हुआ हूँ। इससे मैं भी पिछले 10 साल के पत्रिका दर्पण को, जहाँ मैं रहते थे, मेरे मामा जी रहते थे, वो पढ़ते थे, वो सारे पत्रिका को रख रखे थे। तो मैं पुराने मैं 2013 में तैयारी कर रहा था, तो 2007, 8, 9 का पत्रिका को निकालते थे और उसमें जो भी विविध क्वेश्चन रहता था, सेट वगैरह रहता था, उसको उतार लेते थे या बना लेते थे। उससे मैं क्वेश्चन को छांट के अपने रखते थे। वो विश्वास नहीं कीजिएगा, वो हमारे एग्ज़ाम में 100 में 25 क्वेश्चन है जो आए थे। सोचिए कितना फ़ायदेमंद था। तो इसलिए आप पत्रिका पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उसको पढ़ा कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह जो भी है पढ़ा कीजिए। अब आपको है कि 8वां नंबर, कि आप हमेशा सीनियर से इम्प्रेशन होते रहें, सीनियर के बीच में रहें। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, कंपटीशन फील्ड में अपना पैर रखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या करें कि आप है कि हमेशा सीनियर की बातों को ध्यान करें। हमेशा अपने से सीनियर लोगों का बात को समझें, उनके बीच में रहें, उनसे पूछें। जो भी जिस रूप में लेंगे रिश्ता में, भैया, चाचा, दादा जो भी लगें, सर लगें, उनसे पूछिए कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं। उनसे जी कि जो पढ़ा हुआ नोट्स वगैरह है उनसे कलेक्ट करके आप क्या कीजिए, अपने भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और आप तो अभी नए हैं, नए पैर रखे हैं। तो ये 7वां बिंदु आपका ये था। 8वां था कि आप 8वां है कि आप सोते वक्त या खाली टाइम में आप क्या कीजिए कि जो भी चीज़ पढ़े हैं, जो भी चीज़ को आप याद किए हैं, उसको माइंड में क्या करते रहिए, टटोलते मतलब दोहराते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े थे कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो याद किए आप उस टाइम। अब जब सोने जा रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, या तो आप कहीं पे घूम रहे हैं, तो उस टाइम दोहराइए कि भारत कब आज़ाद हुआ था जी। तो आपका माइंड कहेगा, वो याद रहेगा, उससे 1947 जो भी है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उस तरह से क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन का याद करने का जरिया है वो भूल भी रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको याद करा देगा। ये था आपका 8वां बिंदु। और 9वां बिंदु आपका है कि पढ़े हुए चीज़ को कुछ दिनों के बाद पुनः रिवीजन करना। अब कहिए कि सर पढ़े हुए चीज़ को पुनः रिवीजन करना, तो रिवीजन करने के मतलब मान लीजिए कि आज आप है कि याद किए, आज फिजिक्स में या चाहे तो मैथ में पढ़े, रेशियो पढ़े, चैप्टर गुरुजी बता दिए, उस टाइम तक लगे आपको अच्छा लग रहा था, आप भी कि पूरा है कि याद किए और अच्छा तरह से समझे, और 10 दिन के बाद फिर क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसी के लिए क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। तो क्या होगा कि दूसरा बार में आपको बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसान के बेटे हैं, किसान हैं, तो देखिए किसान क्या करता है कि खेत जो प्रति खेत रहता है उसको एक बार ट्रैक्टर से क्या करता है, जुतवा देता है। ट्रैक्टर से, हल से, जो भी बैल, जिससे भी साधन हो, जुतवा देता है। और वो जुतवाता है तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मिट्टी क्या हो जाता है, बैठने लगता है। क्या होता है, मिट्टी बैठने लग जाता है। तो वो फिर क्या करता है कि कुछ दिन के बाद फिर उसको क्या करता है, जुतवाता है। तो बताए साथियों, जो उसको पहले बार जोतने में मेहनत लगा था, हार्ड हो गया था, क्या दोबारा भी उतना हार्ड करना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि एक बार तो पहले उसको जोत के मिट्टी को क्या कर दिया, हल्का कर दिया है। दोबारा सिर्फ उस पर हल्का सा भी चलाएगा तो क्या होगा, मिट्टी भुरभुरा जाएगा, आपस में उखड़ के मिट्टी खिल जाएगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो एक बार आप पढ़े हैं उसको हमेशा बीच बीच में दोहराते रहें। उसके दोहराने के लिए आप एक रूटीन बनाइए। रूटीन के अंतर्गत पढ़िए कि चलो मैं आज है जी कि फिजिक्स का दोहराऊंगा, तो आज है जी कि केमिस्ट्री का दोहराऊंगा,
आज मैं मैथ का चैप्टर दोहरा लूँगा तो आज मैं रीजनिंग का चैप्टर का दोहरा लूँगा। उससे क्या हुआ कि जो आप पहली बार पढ़े थे उस टाइम थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन जब दूसरी बार आप आइएगा पढ़ने के लिए उसको, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल ईजी लगेगा और जल्दी आपको याद होगा और लंबा देर तक रहेगा। भूलने की चेष्टा आपको ख़त्म कर देगी। साथियों, तो ये आपका 9वां बिंदु था। अब आपको 10वां बिंदु मैं लेके चलता हूँ सीधे एग्ज़ाम हॉल में। ये तो तैयारी आप घर पे किए, अब आपको जो लास्ट बिंदु है 10वां बिंदु आपको ले चलते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो साथियों, एग्ज़ाम हॉल में जब आपका पेपर होता है उस दिन क्या करें कि अगर पेपर रहे और सेंटर जहाँ पे दूर रहे तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच के माइंड को स्थिर रखें। क्योंकि होता है क्यों साथियों कि बहुत सारे के सेंटर के बारे में टेंशन लगा हुआ रहता है, किसी को रहने के लिए जगह का टेंशन होता है, किसी को गाड़ी पकड़ने के लिए टेंशन होता है। तो ये सब समस्या से माइंड क्या होता है, उलझा हुआ रहता है। और एक दिन पहले से आप गए, सेंटर भी देख लिए, जगह भी देख लिए, आपका माइंड फ्रेश रहता है, अच्छी तरह से नींद ले लिए एग्ज़ाम देने। अब ट्रेन में बैठ के गए, बताइए अब कितने लोगों को जी कि रिजर्वेशन जल्दी मिल पाता, नहीं मिल पाता है। वेटिंग में जाइए, भीड़ रहता है, कोई ऐसे सोया हुआ है, कोई ऐसे सोया हुआ, मतलब कोई ऐसी लड़का हुआ, कोई खड़ी खड़ी पकड़ के सो रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी हरासमेंट की ओर जाता है और आप जानते हुए भी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक दिन पहले पहुँचें, उससे आपका माइंड स्थिर रहेगा। और आप है कि एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल फ्री माइंड से जाएं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लें और ज़्यादा भी ऑयली चीज़ वगैरह मत खाइए, जिससे आपको क्या हो जाए, तबीयत ख़राब होने की चांसेस बढ़ सकती है। और एग्ज़ाम में जाएं बिल्कुल बिंदास होकर जाएं। जब पेपर मिले तो आप उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ ले। अब तो ऑनलाइन होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ हल्का एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें 50% जो क्वेश्चन रहता है वो ऐसा रहता है कि एवरेज क्वेश्चन रहता है। एवरेज क्वेश्चन बोले तो लगभग जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ है 90% लड़का उसको क्या करता है, हल कर देता है। 30% जो रहता है पेपर में वो थोड़ा हार्ड रहता है, जो कि थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है। तो उसमें 30% में कोशिश कीजिए। और बाकी का जो 20% क्वेश्चन होता है वो इतना हार्ड और इस तरह का उठपटांग जैसा रहता है कि 100 में 100 कोई विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। क्योंकि वही 20% जो क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर, एग्ज़ाम लेने वाला, वो 20% ही ऐसा क्वेश्चन वो डालता है जिससे किसी से बन ना पाए। और वो लोग, हमारे जो भी स्टूडेंट लोग हैं, वो अच्छा दिखाने के चक्कर में वही 20% के क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका क्या होता है, खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो और जो भी क्वेश्चन है हल्का वाला, उसको पहले बनाने का कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप उसको छोड़िए, रिमार्क लगा के रखिए और आगे बढ़िए। अब 50% क्वेश्चन जब आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे तो उसके बाद 30% वाले जो क्वेश्चन थोड़ा कड़ा रहेगा, जो कि आप समझ के बना सकते हैं, उसमें कोशिश कीजिए। और जो 20% होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका कोशिश कीजिए, लेकिन उसमें हार्ड रिस्क मत लीजिए। हार्ड रिस्क लीजिएगा, वही 20% आपका रिजल्ट क्या कर सकता है, गिरवा सकता है। और जो तेज विद्यार्थी हैं वो उसी में गिरते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने तो इतना सेट प्रैक्टिस करते, इतना पढ़ते थे, मुझे नौकरी क्यों नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो वो लोग जो है वहीं पे चालाकी करते हैं कि इतना मतलब हाई प्रोफाइल दिखाने के चक्कर में वो 20% क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और साथियों, एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग करें, टाइम की बचत करें, टाइम को समझें कि हमारे पास टाइम इतना ही है। अपने पास घड़ी वगैरह रहता है, उससे देखते रहें कि क्या हो रहा है, कितना टाइम बच रहा है, कैसे मैनेज करें। और जितना कोशिश होवे कन्फर्म क्वेश्चन रहे उसी को सोल्व करने का कोशिश करें, ना कि जो नहीं आ रहा है उसको भी रंग देंगे तो मालूम चले कि आपका सही भी है, वो क्या करेगा, माइनस में चला जाएगा।
तो एग्ज़ाम में वही कीजिए कि जो क्वेश्चन आए उसको पहले अटैम्प्ट कीजिए और जो सही है बिल्कुल उसे कीजिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ 1 आध साल 1.5 साल के पीछे का करेंट अफेयर्स वगैरह क्या करके पढ़ के जाइए, जो कि आपको पूरी मदद करेगा, क्योंकि अब ज़्यादा अक्सर है कि वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस के अंतर्गत। तो साथियों, और बिल्कुल मन को शांति बना के एग्ज़ाम दें, किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का अथी नहीं। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को ये 10 पॉइंट बता चुका। अगर ये 10 पॉइंट को आप अपने जीवन में ढालते हैं, ग्रहण करते हैं, ठोस उस पर अध्ययन करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी सफलता मिलेगा। आपके शरीर पे भी एक सरकारी नौकरी का लेवल होगा, एक ठप्पा लगेगा, गले में एक सरकारी नौकरी का पट्टा होगा, परिवार खुश होंगे और जो आपकी चाहत है वो 7वें आसमान पे चला जाएगा। तो साथियों, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए व्यूवर हैं, तो आप इस बात को अमल करके देखिए। जैसे मैं बताया हूँ, देखिए मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो मेरा प्रयोग किया हुआ बात होता है, ना कि मैं ऐसी हवा में बातें करता हूँ। जितना भी पॉइंट बताया हूँ मैं खुद पहले आजमाया हूँ, खुद प्रयोग किया हूँ, तभी आप लोग से शेयर कर रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं खुद नहीं इस्तेमाल करे होते, प्रयोग किए होते, तो आपको बताने में मुझे शर्म और झिझक होती, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। ये किसी एक स्टूडेंट को नहीं बता रहे हैं, ये ऑल इंडिया विदेश सब जगह घूमता है ये वीडियो। तो कोई भी कह सकता है कि ये फालतू कर रहा है, लेकिन नहीं, जो हमने जैसे जैसे किए हैं, बीच बीच में बताएं कि मैंने ऐसे ऐसे किया हूँ, ऐसे ऐसे तैयारी किया हूँ, ऐसे ऐसे होता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से पूर्णतः सहमत होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, किसी तरह की दिक्कत होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 7048316065। ये देखिए हमारा कोचिंग का एड्रेस है पूरा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सनराइज कोचिंग सेंटर है, पता है चंडासी फील्ड के दक्षिण ग्लोबल सेंट्रल स्कूल के बगल में, अंधन्ना मोड़, नूरशहर, नालंदा। यहाँ अभी मैं वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई कराता हूँ। उसके साथ साथ सभी प्रतियोगिता दर पर नवोदय, नेत्रहाट, सिमतुल्ला, एनडीए की तैयारी कराता हूँ। और यहाँ पे हमने एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस इत्यादि की परीक्षा की तैयारी के लिए क्यूज प्रतियोगिता कराता हूं और प्रतिदिन साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट सीरीज की व्यवस्था किया गया हूं, जिसके संचालक हैं जितेंद्र कुमार और प्रधानाचार्य हैं लक्ष्मी कुमारी और व्यवस्थापक मैं खुद आशीष कुमार हूं। तो साथियों, अगर आप लोग आसपास के हैं और आप लोग के बच्चे भी हैं इस तरह के पढ़ने के लिए, तो उनको एक बार हमारे कोचिंग में विजिट कराएं, भेजें, मैं उनको निश्चित सफलता दिलाऊँगा। और साथियों, अगर सर पे सरकारी नौकरी का जज्बा और भूत सवार है तो हमारी बात को फॉलो करें और मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगा। आपको ये नहीं दिखना है कि भीड़ कितना है, आपको ये सोचना है कि सीट तो मुझे एक ही लेना है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 2000 सीट है, 5 लाख लड़का है, कैसे होगा। अरे तो साथियों, आपको एक ही सीट से मतलब है ना, कोई सा भी एक सीट ले लीजिए। हम भी एग्ज़ाम दिए थे रेलवे ग्रुप डी का, उसमें 5 लाख लड़का था और 2300 सीट था। तो क्या हुआ, हम भी यही सोचते, लेकिन मुझे एक बात याद था कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। वही एक सीट पे मैं लड़ा, एक सीट मुझे मिला और आज मैं आपके सामने हूँ। तो साथियों, आप हमारी बात को फॉलो करें और इसी तरह से आप पढ़ाई करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर सफलता मिल जाती है उस दिन आप हमें बताइएगा कॉल करके या मैसेज करके, और अगर मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। तो साथियों, आज वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अंत में जाते जाते मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं कितना पसीना बहा बहा के आप लोग के बीच वीडियो लेकर आता हूं। मोटिवेशनल वीडियो हो गया, चाहे तो एजुकेशनल वीडियो हो गया, इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता हूं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमारा मेहनत तो बेकार चला जाएगा ना। तो साथियों, चलिए आप हमारी बात को ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, लेकिन मैं आज पूरे प्लानिंग के रेस्ट के दिन पूरे प्लानिंग के साथ में था कि मैं आज आपको पूरी जानकारी दूं जो मैं दे चुका हूं। तो साथियों, अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हम मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख सकते हैं। और साथियों जो भी मोटिवेशनल वीडियो बनाया हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और हमारे जीवन का जीवन का परिचय अगर जानना है कि हम कौन है क्या है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्ती में रहिए और पढ़ाई पूरी मन तन से कीजिए। धन्यवाद साथियों।